यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का। और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। वहां विधिवत पूजा अर्चना और इंतजार सभी का खत्म हो चुका है। अब वो शुभ घड़ी जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो भी राम भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ पे अयोध्या नगरी में पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है। लेकिन आज के बाद सब अलग ही मन में भाव लिए पहुंचेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा विधिवत वो जो 5 लोगों के बारे में चर्चा हो रही थी वो सभी वहां पे पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो सभी पुजारी जिनका ताल्लुक काशी से है। और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। वो पूजा की पद्धति उन सभी को निभाते हुए बेला शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 12:55 का वक्त है, जैसा कि आपको मालूम है। तो वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान के नयनों से वो काली पट्टी उतारेंगे और फिर उनके आंखों में
उनके नेत्र में रामलला के काजल लगाएंगे और फिर उनको दर्पण दिखाएंगे। ये पूरी विधि है जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो वो मंगल घड़ी अब आ गई है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त अंदर मंदिर में गर्भगृह के अंदर मौजूद हैं। तमाम जो साधु संत हैं और आचार्य हैं वो विधिवत तरीके से पूजा करवा रहे हैं। और जैसा कि हम सुबह से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री लैंड हुए और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो राम मंदिर पहुंचे। उससे पहले हमने आपको सिलसिला ये भी दिखाया कि किस तरह से तमाम विशिष्ट अतिथि जो हैं वो पहुंचे हैं। ये अंदर गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कठिन प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान किया। 11 दिन उन्होंने उपवास रखा, 3 दिन तो बाकायदा कंबल बिछाकर वो उस पर लेटे और उसी पर सोए भी प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने नारियल पानी पिया। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त रामलीला गर्भगृह से और पूरी दुनिया इस तस्वीर को इस वक्त देख रही है। तमाम वीआईपीज जो हैं इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। हमने सुबह से आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से वो अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, रोहित शेट्टी हो, संगीत जगत की जो जानी मानी हस्तियां हैं, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल को तो बाकायदा परफॉर्म करते हुए भी आपने देखा। सोनू निगम वहां पर मौजूद है, रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम लोगों की उपस्थिति है। हर कोई इस अनुष्ठान का, इस बड़े यज्ञ का एक तरह से इंतजार कर रहा था। वो घड़ी अब आ गई है। नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझें कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहां मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है। समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम ये आप भगवान श्री राम का देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इस स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर होंगे और साथ में ही दोनों ही जो दर्शन होंगे वो दर्शन तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि
कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का रंग। तस्वीरें देख रहे हैं गर्भगृह के अंदर से, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम आचार्य हैं, पंडित हैं, वो इस वक्त विधिवत तरीके से पूजा करवा रहे हैं और 12:29:08 से 12:30:32 तक अभिजीत मुहूर्त है और इस मुहूर्त में सिर्फ 84 सेकंड का वक्त है और इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति की आंख पर बंधा जो पीला कपड़ा है वो खोल दिया जाएगा और इसके बाद तमाम श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे। वो तस्वीर, वो भगवान रामलला की मूर्त जो लोगों ने पहले तो देखी है, लेकिन आज चूंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो पूजा इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण आज का दिन, सोमवार का दिन। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री पहुंचे और सीधा इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो अंदर चल रही हैं, अंदर की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री गर्भगृह में इस वक्त तमाम आचार्यों पंडितों के साथ मौजूद हैं और इस पूरे अनुष्ठान का, इस पूरे जो समारोह हो रहा है उसके दर्शन करने के लिए तमाम वीवीआईपीस को आमंत्रित किया गया है जो इस ऐतिहासिक दिन का आज हिस्सा बने हैं और उनमें ना सिर्फ फिल्म जगत से जुड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके अलावा खेल जगत की दुनिया के लोग और तमाम जो आमंत्रित लोग हैं, लगभग 8000 उनका नंबर है जो यहां पर इस वक्त पहुंचे हैं भव्य राम मंदिर में। और प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं इस वक्त पूजा की तमाम जो थालियां हैं वो सजा दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा में हिस्सा ले रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा पूजा में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी कठिन तपस्या की है, 11 दिन का उन्होंने एक तरह से उपवास भी रखा और इस अनुष्ठान में वो लगातार, हमने आपको बताया कि उन्होंने यम पूजा भी की है, यम पूजन भी किया है, किस तरह से कंबल बिछाकर वो जमीन पे सोते थे और उन्होंने बाकायदा नारियल पानी का सेवन किया, फलाहार किया। उसके अलावा अन्न उन्होंने बिल्कुल भी इन 11 दिनों में नहीं खाया है। तो ये कितना कठिन उन्होंने अनुष्ठान रखा है, पूजा की है और अब आज वो दिन आ गया है जिस दिन का न सिर्फ भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। रामलला गर्भगृह से ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके अलावा हमने जैसा कि आपको बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास, उनकी भी मौजूदगी है। तो ये तस्वीरें सीधी रामलला के दरबार की हैं, गर्भगृह की है। और साथ ही साथ जो 2 अन्य मूर्तियां थी उनको भी यथावत स्थान यहां पर मंदिर में दिया जाएगा, यानी 3 मूर्तियां बनी थी जिनमें से एक मूर्ति आज जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जो अभी तक अस्थायी राम मंदिर में रामलला विराजमान थे वो और उनके भाई, इन सबको भी यहां इस मंदिर में ला दिया गया है। और अब वो शुभ घड़ी, वो मंगल घड़ी आ गई है जब ये प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है। तो आप देखिए कि कितनी शुभ घड़ी है। आज सोमवार का दिन है और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज दोपहर 12:08 से 12:30:32 तक का अभिजीत मुहूर्त और इस मुहूर्त में सिर्फ 84 सेकंड का वक्त रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रभु राम की मूर्ति पर जो उनकी आंख पर पट्टी बंधी है पीले रंग की, उसको प्रधानमंत्री स्वयं हटाएंगे और जो भगवान रामलला की मूर्त है उनकी नयनों में वो बाकायदा काजल लगाएंगे और फिर उनको दर्पण दिखाएंगे। ये प्रक्रिया है और इसका प्रधानमंत्री पालन करेंगे और फिर वो तस्वीर सामने आएगी जिसका कि इंतजार हम सबको है, पूरी दुनिया को है। तो ये अंदर कितने खूबसूरत तरीके से गर्भगृह जो है वो बना है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि पूरी तन्मयता से, हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्हें देखा है, बाबा केदारनाथ के दरबार में देखा है, जहां जहां भी प्रधानमंत्री जाते, फिर महाकाल हो उज्जैन का, वहां प्रधानमंत्री को देखा है। पूरा जो भी अनुष्ठान होता है भगवान की, जिस तरह से पूजा विधिवत तरीके से कराई जाती है, प्रधानमंत्री पूरे तरीके से उसमें ध्यान देते हैं। और आज तो बहुत ही पावन बेला है। 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ जब भगवान राम घर आए हैं और उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा है और इतनी सुंदर मूर्ति उनकी बनी है श्यामल रंग की जिसकी कि आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें जब जो आचार्य महंत पुरोहित हैं वो पूजन विधि
पूरे विधिवत तरीके से करवा रहे हैं। और आप देख रहे हैं आंखें बंद करके प्रधानमंत्री पूरा मंत्रोच्चारण जाप वहां पर हो रहा है, जिसके बीच में ये तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। उसके अलावा गर्भगृह में जो लोग यजमान के रूप में मौजूद हैं उनमें मोहन भागवत संघ प्रमुख, साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल, गवर्नर उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये लोग वहां पर इस वक्त गर्भगृह में अंदर मौजूद हैं। और बाहर जैसा कि हमने आपको बताया जो प्रांगण है मंदिर परिसर का, वहां देश दुनिया से लगभग 8,000 वीवीआईपीज जो हैं वो पधारे हैं, जिन्हें बाकायदा निमंत्रण दिया गया है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। और पूरी अयोध्या नगरी जिस तरह से आज सजी है, हालांकि बाहर जितने भी चेक पॉइंट्स हैं सब पे बहुत जबरदस्त तरीके से नाकेबंदी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। जितनी देर तक ये समारोह रहेगा अयोध्या शहर में अंदर आना अयोध्या नगरी में वो संभव नहीं हो पाएगा। उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं, उसको सुनिश्चित किया गया है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहां से चले जाएंगे और बाकी सारे अतिथि यहां से जाना शुरू होंगे, तब उसके बाद कल से उम्मीद की जा सकती है कि आम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग आए हैं एक झलक पाने के लिए रामलला की, उनकी मूर्ति की एक झलक पाने के लिए। ये सीधे गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त सुंदर फूलों से भगवान रामलला की मूर्त को सजाया गया है और आंखों पे एक पीले रंग की पट्टी बंधी है जिसे प्रधानमंत्री हटाएंगे, उस कपड़े को प्रधानमंत्री हटाएंगे और फिर भगवान की वो भव्य मूर्ति वो साक्षात सामने आएगी और पूरी दुनिया उस अद्भुत संयोग को देखेगी। तो गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई है, पूर्ण हुई है एक तरह से। और अब आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब नजर आ रहे हैं, खड़े हो चुके हैं प्रधानमंत्री। और अब वो प्रक्रिया जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि जब उनकी आंखों से, भगवान की आंखों से वो पीले रंग का कपड़ा हटाया जाएगा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और किस तरह से ये पूरी पूजा विधि जो है उसका दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
देख रहे हैं। हो गई प्राण प्रतिष्ठा, प्रकट हुए दशरथ नंदन, रामलला के कर लीजिए दर्शन। भव्य श्रृंगार रामलला का, आंखों पर जो पट्टी बांधी गई थी वो हट गई है। ये रामलला की झलक, ये वो विग्रह जो अब पूरी तरीके से जीवंत हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जाता है वो शक्ति विराजमान हो जाती है और उनके सामने खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ ही उनका वो 11 दिन का कठिन एकादश व्रत भी आज पूर्ण हुआ, वो संकल्प भी पूर्ण हुआ। एक वो तस्वीर थी जब रामलला टेंट में थे और आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो प्रचारक हुआ करते थे, वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ खड़े हैं मुरली मनोहर जोशी और वही उसी दिन संकल्प लिया था कि अगली बार अयोध्या आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा, और आज वो संकल्प पूर्ण हुआ है। गर्भगृह से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, भव्य दर्शन रामलला के। वो विग्रह, जो प्रतिमा बहुत दिनों से चर्चा में थी, आज पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ पूरी दुनिया के सामने है। और उस वक्त वहां पर शहनाई बजाई जा रही है और उस शहनाई में जो धूम चल रही है उसके बोल हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, जो लोग वहां उपस्थित हैं, देखिए किस तरह हाथ जोड़कर खड़े हैं सभी। जब बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की होती है, जब बात सर्वशक्तिमान और ईश्वर की होती है, तो उनके सामने सभी नतमस्तक होते हैं, भक्ति भाव और श्रद्धा भाव में अपना सर झुकाते हैं, शीश नवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर देखी होगी, जब हाथों में छत्र लेकर वो आए थे, गर्भगृह में पूजा संपन्न हुई, अनुष्ठान पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठित हो गए। और अब आप ये लाइव तस्वीर वहां से देख रहे हैं और जितने लोग टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, उनके लिए भी खुद प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके हैं कि आप भी घर में ऐसा कर सकते हैं। जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, उस वक्त आप अपने घर में श्री राम नाम जप सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप भी भोग लगा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और श्री राम की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उनका जो प्रिय प्रसाद है या जो मिष्ठान उन्हें पसंद है, वो मिष्ठान है जो दूध से बने होते हैं। रबड़ी का भोग लगाया जाता है। अपने अस्थायी मंदिर में जब रामलला विराजमान थे तो रोजाना रबड़ी का भोग उन्हें लगाया जाता रहा, और आज स्थायी मंदिर में है तो आज भी उन्हें भोग लगाया जाएगा। और यही काम आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें रामलला के दर्शन लाइव आप देख रहे हैं गर्भगृह से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रचारक मोहन भागवत और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, हो गया श्री राम का निवास अब इस विग्रह में, जो हमेशा हमेशा के लिए अपने स्थायी मंदिर में विराजमान हो चुका है, जीवंत हो चुका है, और जिसकी एक झलक पाने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग उत्सुक और आतुर बैठे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ रामलला विराजमान जीवंत प्रतिमा, वो नवीन विग्रह जिसकी चर्चा की जा रही थी, वो पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ आपके सामने है। चेहरे पे है एक बाल मुस्कान, एक 5 साल के बच्चे की जो मुस्कान होती है उसके भीतर जो एक मर्यादा होती है, एक संवेदना होती है और एक तरह का भोलापन होता है। उस मुस्कान के साथ, उस निश्चल भाव के साथ प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पूरे और अपने साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी एक चांदी का छत्र लेकर आए थे, जिन्हें आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। अब यही सब कुछ विग्रह के समीप आपको दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ संत समाज से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब प्राण प्रतिष्ठित हो गया है, अब यहाँ पर किस तरह के संस्कार जो हैं वो किए जा रहे हैं, कौन से रीति रिवाज इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। ये विग्रह जीवंत है, प्रथम दर्शन है रामलला के। जी जय श्री राम। अब प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप में मंदिर में हो गया है जी, और उसके बाद अब भगवान को
धूप दीप नैवेद्य और अनेक प्रकार के पकवान भोग लगा करके भगवान जी। को भोग लगाया तो जाएगा। क्या 56 भोग भी लगेगा आज? 56 भोग लगेगा और दिव्य उनका पूजन अर्चना होगा और सभी राम भक्त प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे। जिस प्रकार से ऐसे भाव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की प्रार्थना करने मात्र से आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, जिनके दर्शन मात्र से मंगलाचरण करने से तीनों प्रकार के आपदा समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से सभी राम प्रेमी जितने राम भक्त हैं सब लोग पूजन अर्चना करेंगे और अपने जीवन का मंगल कामना का प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल। और कल का दिन जब से आम लोग भी इस विग्रह का दर्शन कर पाएंगे और फिलहाल गर्भगृह से ये लाइव तस्वीरें सामने, प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद संपूर्ण श्रृंगार दर्शन सबके सामने है और अब धूप दीप नैवेद्य पंचमेवा फलों का भोग लगाया जा रहा है। और ये देखिए पुष्प वर्षा, अयोध्या के आसमान में पुष्प वर्षा राम की पैड़ी पर हमारी मौजूदगी है और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य राम मंदिर के भी ऊपर होगी। बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त अयोध्या के आसमान में आप देख रहे हैं। राम की पैड़ी वो जगह जहाँ सरयू का किनारा है, जहाँ राम की पैड़ी पर सरयू की नहर बहती है, यहीं पर हम सब लोगों की मौजूदगी है और यहीं से ही हम अपनी अखंड और भव्य कवरेज कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की गई है इस वक्त राम की पैड़ी पर और इस वक्त फूलों की बारिश आसमान से सबके ऊपर हो रही है और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य मंदिर पर भी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त राम की पैड़ी पर 2 हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की है। रामलला